नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल। आज आपको वनस्पतिक रेशे में दूसरा रेशा जो प्रमुख रेशा है लिनन, उसके बारे में बताऊंगी। अब तक मैंने आपको बताया सूती रेशों के बारे में और जूट के बारे में। अब आज मैं आपको बताऊंगी लिनन का रेशा। कॉटन के जितने भी वनस्पतिक रेशे हैं जो कि अधिकतर कपड़ों के लिए काम में लिए जाते हैं, वो मुख्य रूप से दो ही हैं, एक सूती वस्त्र, एक लिनन। लिनन का जो रेशा है वो बहुत ही सुंदर, अलौकिक, चमकीला, कोमल, बहुत ही अच्छा रेशा होता है। आज हम देखते हैं कि लिनन का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज हम लिनन की साड़ियाँ, सूट, जेंट्स के शर्ट्स लिनन के बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। लिनन बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लिनन का रेशा जो होता है वो बहुत सुंदर होने के कारण या अलौकिक सुंदरता होने के कारण इसे प्रेस्टीजियस फाइबर भी कहा जाता है। प्रेस्टीजियस फाइबर इसलिए कहा जाता है कि लिनन का रेशा बहुत महंगा होता है और पुराने ज़माने में भी लिनन के रेशे को या लिनन के बने हुए कपड़े को काम में लिए जाते थे। और उस समय क्योंकि महंगा होने के कारण या कम मिलने के कारण राजा महाराजा या जो धनवान व्यक्ति होते हैं थे वो ही इसका प्रयोग करते थे। वो एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए लिनन के कपड़ों का प्रयोग करते थे, इसलिए इसको प्रेस्टीजियस फाइबर भी कहा जाता है। लिनन का कपड़ा जो प्योर लिनन पहना हुआ रहता है वो रॉयल लुक देता है। लिनन में एक राजसी, लिनन के कपड़े पहन के एक राजसी लुक आता है, इसलिए भी इसको प्रेस्टीजियस फाइबर कहा जाता है। लिनन का रेशे का जो मुख्य उद्गम प्लेस है वो है मिस्र। मिस्र के अंदर सबसे ज़्यादा लिनन या सर्वप्रथम लिनन की खोज हुई है और आज भी सबसे ज़्यादा लिनन का प्रयोग मिस्र में ही किया जाता है। मिस्र के लोग लिनन को बहुत पवित्र कपड़ा मानते हैं और शांत वाला, कि इससे शांति मिलती है, इसलिए लिनन के रेशे को अधिकतर वहाँ पर पुजारी लोग पहनते हैं। और वहाँ की जो मम्मीज़ होती है उन मम्मीज़ पे जो वस्त्र ढका जाता है वो भी लिनन का ही होता है। और लिनन अगर हम पुरानी सभ्यता उठा के देखें तो बौद्ध के ज़माने में बौद्ध भिक्षु भी लिनन के ही वस्त्र पहने रहते थे। और धीरे धीरे अब आज हम देखते हैं कि रशिया जो है, रशिया में भी लिनन का प्रचलन बहुत ज़्यादा है या वहाँ बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। लिनन का पौधे का एक ही या लिनन के रेशे जिस पौधे से प्राप्त होते हैं उस पौधे को कहते हैं फ्लैक्स। फ्लैक्स नाम के एक पौधे के तने से लिनन का रेशा प्राप्त होता है और इसमें खेती करना, फ्लैक्स की खेती करना और उससे रेशे को प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ही मेहनत का काम है। इसमें मशीनों का काम का उपयोग कम किया जाता है, हाथ से ही सारा कार्य किया जाता है। इसलिए लिनन के कपड़े कम मिलते हैं लेकिन महंगे मिलते हैं। अगर प्योर लिनन जो अगर हम बाज़ार में लेने जाएं तो वो 3-4 हज़ार रुपये मीटर मिलती है, जो कि बहुत ही कोमल, ठंडी, इवन ये कहा जाता है कि लिनन के रेशे या लिनन के कपड़े जो होते हैं वो इतने ठंडे होते हैं कि आदमी गर्मी में अगर पहन ले तो उसे बहुत ठंडक का एहसास होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी लिनन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि लिनन के रेशों को हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम लिनन के रेशों को प्राप्त करने के लिए फ्लैक्स नाम के पौधे की खेती करनी पड़ती है। तो फ्लैक्स नाम का एक पौधा होता है। सबसे पहले उसके बीज खेत में डाले जाते हैं और फिर उससे खेती करी जाती है। जो खेती करी जाती है वो दो पर्पस के लिए की जाती है, एक तो बीज प्राप्त करने के लिए, एक रेशे प्राप्त करने के लिए। कई देशों में लिनन के रेशे नहीं बना के लिनन के जो पौधे के ऊपर जो फल आता है उसके अंदर जो बीज निकलते हैं उन बीज को प्राप्त करने के लिए ही खेती करी जाती है। इसके बीज से लिंसीड ऑयल, पेंट, वार्निश, पॉलिश आदि बनाए जाते हैं और कृत्रिम चमड़े का भी निर्माण किया जाता है। और कुछ जो बीज होते हैं वो खेती के लिए रख लिए जाते हैं और कुछ बीज केवल बेच दिए जाते हैं, जिससे जो बायर होते हैं
वो इस तरह के पेंट्स वगैरह का निर्माण करते हैं। और जो लोग बीज को केवल रेशे के लिए ले जाते हैं वो फिर उसकी खेती करते हैं और उससे फिर रेशा प्राप्त करते हैं। तो इस लिनन की खेती के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर खेती करनी चाहिए। सबसे प्रथम है कि लिनन के रेशों को प्राप्त करने के लिए जो फ्लैक्स की खेती करी जाती है उसके लिए जलवायु का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है और वातावरण के अंदर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, आर्द्रता भी होनी चाहिए, जिससे कि लिनन के रेशे, अच्छी क्वालिटी के लिनन के रेशे प्राप्त किया जा सके। फिर जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए लिनन के रेशे को प्राप्त करने के लिए। पानी जो हम लिनन की खेती करते हैं उसमें जो पिलाई करते हैं, सिंचाई करते हैं, उसके लिए जो पानी यूज़ किया जाए वो पानी भी सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए। हार्ड वाटर से लिनन के रेशे खराब हो जाते हैं। फिर उसकी बुआई करी जाती है लिनन के रेशे की। अधिकतर अप्रैल और मई में इसकी बुआई करी जाती है और अगस्त में लिनन के रेशे को प्राप्त किया जा सकते हैं। लिनन पौधा इतना बड़ा हो जाता है कि हम उसे रेशे के लिए वो तैयार हो जाता है। तो लिनन के रेशे को प्राप्त करने के लिए फ्लैक्स की खेती करते हैं। खेती करने के लिए ध्यान रखना चाहिए जलवायु, पानी, मिट्टी सब अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि अच्छी प्रकार के लिनन के रेशे प्राप्त किए जा सके। फिर पौधों की देखरेख भी बहुत ज़रूरी होती है। लिनन का रेशा जो होता है 5-6 इंच का लंबा होता है। वैसे लिनन का जो पौधा होता है वो 30 से 40 इंच तक बड़ा होता है। जब ये 5-6 इंच का हो जाता है उसके बाद इसके चारों तरफ कई कई खेत में खरपतवार आ जाती है, छोटे छोटे जंगली घास उग जाती है, पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो इसकी समय समय पर निराई और गुड़ाई करनी चाहिए। अगर दूसरे आसपास दूसरे पौधे उग जाएंगे तो वो लिनन के रेशों को ख़राब कर सकते हैं। तो इसकी सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस खेत में लिनन का या फ्लैक्स का पौधा लगाया है वहाँ पर दूसरी कोई भी खरपतवार नहीं आनी चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि लिनन के जो रेशे होते हैं या फ्लैक्स का जो पौधा होता है उस पर 2 रंग के फूल आते हैं, एक पर्पल एक वाइट। पर्पल फूल जो आते हैं उस पौधे से जो भी रेशा बनाया जाता है वो अच्छा रेशा होता है, जो अच्छी क्वालिटी का होता है, वो सॉफ्ट होता है, उसमें चमक होती है और वो महंगा होता है। और सफ़ेद जिस पौधे पे सफ़ेद फूल आते हैं उनसे जो रेशा प्राप्त होता है वो थोड़ा सा खुरदरा होता है और उनसे हल्की क्वालिटी का लिनन बनाया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस है लिनन की खेती करना या लिनन के पौधे, लिनन के रेशे के प्राप्त करने के लिए फ्लैक्स नाम के पौधे की खेती करना। सेकंड प्रोसेस है फसल को उखाड़ना। लिनन के बीज जब अप्रैल मई में बोए जाते हैं और 3 माह पश्चात अगस्त में उसको वो तैयार हो जाते हैं। जब पौधे का रंग थोड़ा सा भूरा हो जाता है तो समझना चाहिए कि अब वो उस पौधा जो है रेशे के लिए तैयार हो गया है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि लिनन के पौधे को या फ्लैक्स नाम के पौधे को कभी भी काटा नहीं जाता है, उसको जड़ समेत उखाड़ा जाता है। और उखाड़ते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पौधा है उसमें कोई भी क्रैक ना आ जाए, टूट ना जाए, क्योंकि अगर वो टूट गया बीच में से तो वो उस रेशे को जो हम प्राप्त करेंगे तने में से वो भी टूटा टूटा होगा और छोटे छोटे रेशे होंगे, जिससे हम अच्छी प्रकार का लिनन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी क्लास में एग्जाम्पल देके बताया, एक आपने नीम की डंडी तोड़ी लंबी, लेकिन अगर बीच में से टूट जाती तो वो रेशे अलग अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं और उससे हम ब्रश नहीं कर पाते। तो सेम चीज़ है कि अगर लंबा रेशा है तो लंबा यूँ का यूँ पौधा निकाला और वो कहीं से टूटा नहीं है तो उससे जो भी हम रेशा प्राप्त करेंगे वो भी लंबा ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट प्रोसेस है सुखाना तथा सफाई करना। जो भी पौधे को हमने जड़ समेत निकाला है उसको फिर सुखाया जाता है।
सुखाने के लिए जो भी पौधे होते हैं उनको ऐसे ही खेत में छोड़ दिया जाता है और वहाँ पे जो भी धूप वगैरह जो होती है उससे वो पौधा सूख जाता है, उसकी पत्तियाँ भी सूख जाती है और पत्तियों को फिर उस पौधे को तने को हिलाया जाता है, हिलाने से वो पत्तियाँ भी खिल जाती है और उसके बाद वो पौधा सूखा हुआ होता है। फिर उसके जितने भी पौधे होते हैं उनके बंडल बांध लिए जाते हैं जिससे कि वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद।